नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अभी कैसे है ना कि बच्चों लोग का स्कूल अभी ख़त्म हो जाएगा मार्च महीने के बाद। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। तो आज हम माथेरान के बारे में बात करेंगे कि माथेरान में किस तरह से घूमना है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे खर्चा कितना होता है। जो इस तरह की जो बातें हैं वो हम लोग आज करने वाले, ठीक है। तो अगर आप माथेरान जाने का प्लान करते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है, हिल स्टेशन है वो। अगर मैं खर्चे की बात करता हूँ तो वहाँ पे एक फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, आपको वहाँ पे घूमना है, एंट्री फ़ी है, घोड़ों के साथ घूमना है। क्योंकि कैसे है ना कि घोड़ों के साथ घूमना वहाँ आपको कंफर्ट होगा, क्योंकि आप उतना चल नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़, आपको पता भी नहीं होगी कि वहाँ कहाँ कहाँ आपको घूमना है, ठीक है। वहाँ लगभग 36 से लेके 38 तक अलग अलग पॉइंट है, जैसे हमने महाबलेश्वर में भी देखा है। तो बस उसी तरह के यहाँ भी अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं खर्चे की बात करता हूँ तो एक अच्छा वनडे पिकनिक आपको अगर एंजॉय करना है तो समथिंग आपको आपके एक फैमिली के लिए 4000 रुपीज़ खर्चा आ जाएगा। तो वो 4000 कैसे खर्चा आएगा, तो उसमें ऐसा है कि आप अगर ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाने का लगभग एक पकड़ लो, 100 रुपया वो लोग पर पर्सन लेते हैं नीचे से ऊपर जाने का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका जो ट्रेन है वो भी है, जो ऊपर जाती है माथेरान के लिए, वो भी ऑप्शन है आपके लिए। और बाय रोड आप जो करजत रोड है वहाँ से अगर ऊपर जाना, एक समथिंग 10-12 किलोमीटर का वो रोड है, डिस्टेंस है वहाँ पे, तो वो आपको ऊपर तक पहुँचा देगा। तो लगभग वो 100 रुपया पर पर्सन वो लोग लेते हैं। फिर ऊपर जाने के बाद पार्किंग चार्जेस है अलग अलग, समथिंग एक पकड़ लो आप, 2 व्हीलर के लिए 60 रुपीज़, 4 व्हीलर के लिए उससे भी कुछ ज़्यादा। तो इस तरह की अलग अलग पार्किंग है। तो पार्किंग तो अवेलेबल है, बहुत सारी पार्किंग है। मैं आपको कहूँगा कि आप वहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उससे जाए, ठीक है। तो आपका जो आपका पार्किंग का पैसा बचेगा। दूसरी चीज़, वहाँ का जो रोड है, ठीक है, वो रोड ऊपर जाने का जो रोड है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप नए हैं, नए ड्राइवर है, तो आपको चलाने के लिए दिक्कत आ सकती है। क्योंकि वो जो चढ़ाई है, जब आप बहुत नज़दीक जाते हैं ऊपर माथेरान के लिए, तो वो जो चढ़ाई है ना वो बहुत बहुत ऊपर है वो, ठीक है। तो वो थोड़ा तकलीफ हो सकता है, तो एक्सीडेंट का केस वगैरह हो सकता है। इसीलिए सेफ्टी के लेवल पे अगर बात करते हैं तो आपकी व्हीकल ना लेके जाए। अदरवाइज़ आप 2 जन हैं तो बाइक से जा सकते हैं। बाइक से अगर आप जाएंगे तो ऊपर तक बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बीच बीच में रुक रुक के आप पूरा सीनरियो देख सकते हैं, बहुत अच्छा सीनरियो है। मैंने वीडियो भी डाला है, उसमें आप पूरा सीनरियो देख सकते हैं। तो रुक रुक के आप जा सकते हैं, और वो जो मज़ा है, ठीक है, नेचर देखने का, वो बहुत मतलब डिफरेंट है। तो वो बहुत आपके लिए, मन के लिए अच्छा होगा। और वहाँ पे आपको अगर
घूमना है, जैसे अभी स्लैक सीजन चले तो रेट भी कम है। अगर होटल की बात करता हूँ तो 1000 रुपीज़ वाले भी है, 1500 वाली भी है। जैसे उषा करके वहाँ 3 स्टार होटल है, वो भी 8000 प्लस है। फिर MTDC है, स्टार्टिंग में ही MTDC है, ठीक है, वो भी आपको एक 3500 GST इंक्लूडिंग वो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन है रहने के लिए, ठीक है, लेकिन घूमना ज़्यादा होता है। वहाँ पे आप मैप भी ले सकते हैं, तो मैप के आधार पे आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आप वो पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पार्किंग पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ आप टिकट निकालते हैं, जो भी समथिंग आपका टिकट है 50 रुपये वगैरह, तो वो पर पर्सन है, ठीक है। बच्चों के लिए तो 50% है। तो इस तरह से वो खर्चा है। फिर एंट्री करने के बाद आगे जाते हैं तो जो घोड़ों का जो घूमना है घोड़ों के ऊपर से, तो वो भी आपको पर पर्सन 700 600 जैसे सीज़न होगा वैसे। जैसे अभी की अगर मैं मार्च फरवरी की बात करता हूँ तो अभी रेट कम है, तो घोड़ों का रेट भी है 600-700 रुपया है, 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट ऐसे वो लोग दिखाते हैं। तो इस तरह से आप घूम सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं पैसे की बात करता हूँ कैलकुलेशन की, तो स्टार्टिंग का आपका जो 100 रुपया पर पर्सन, अगर 4 पर्सन आप रहोगे तो 400, आने जाने का 800, फिर ऊपर एंट्री फ़ी आपका जो पार्किंग चार्जेस है वो एक आप पकड़ लो 500 रुपया, मतलब 800 और 500 आपका 1300 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर आने के बाद घोड़ों का जो चार्जेस है वो आपका पकड़ लो एक 3000 समथिंग। अगर 4 जन है, बच्चे लोग हैं तो कम हो जाएगा, तो वो आप पकड़ लो एक 2000 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर कोई कैलकुलेशन करते हैं तो 4000 के अराउंड जाता है। खाना पीना भी आपका होता है वहाँ पे, खाना पीना थोड़ा महंगा है। अगर थाली की बात करता हूँ तो 150 रुपीज़ है, ठीक है। पानी की बोतल 25 रुपीज़ है, ठीक है। छोटी बोतल कभी कभी नहीं मिलती है, तो बड़ी बोतल का रेट 25 रुपीज़ है। कैसे है ना, उधर जो रेट है ना फूड के ज़्यादा है, लेकिन क्या है ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो हिल स्टेशन है, वहाँ पे कोई रोड्स ऐसे नहीं हैं। तो जो भी ट्रांसपोर्ट वहाँ पे होता है ना, वो घोड़ों से होता है, ठीक है, अंदर ही अंदर। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से बात करता हूँ ना, जहाँ पे MTDC है, जहाँ पे पार्किंग एरिया है, ठीक है, तो वहाँ से आप आगे जाते हैं तो जो बाज़ार पेट है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है। वो एक गांव है, ऊपर वो एक गांव है, वहाँ पे लोग रहते हैं, वो सब सुख सुविधा है वहाँ पे, ठीक है, उनके लिए। जैसे पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, फिर आपका वो कुछ खाने पीने की चीज़ें है, तो सब कुछ चीज़ें वहाँ पे है। हॉस्पिटल है, छोटा स्कूल है बच्चों का। तो एक वो गांव है, तो वो गांव बसा है ऊपर, ठीक है। तो उस तरह के कोई पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह भी है, ठीक है। तो मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल से भी ऊपर कोई बिल्डिंग्स बंगलो वगैरह है वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें वहाँ पे है। तो ओवरऑल अगर देखो हम लोग जाते हैं तो ओवरऑल खर्चे की बात आती है, तो खर्चा आप एक फैमिली के लिए 4000 आज के डेट में आप देख सकते हैं, ठीक है। आज का डेट अगर मैं बात करता हूँ तो फरवरी 2025, तो ये रेट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सही समय बोलते हैं जाने के लिए, तो बारिश के बाद अच्छा समय है, एक सितंबर अक्टूबर, ठीक है, वहाँ उस वक्त रश भी ज़्यादा होती है। फिर नवंबर दिसंबर, ठीक है, जनवरी, ठीक है, इधर तक बहुत अच्छा है। उसके बाद फरवरी मार्च एग्ज़ाम आती है। फिर अप्रैल में थोड़ी धूप है, तो ठीक है, हिल स्टेशन है तो इतना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन
अगर अच्छा समय के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो आपके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये समय, ये महीना आपके लिए उचित रहेगा। तो बहुत अच्छी तरह से आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी अगर लगे तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और वहाँ पे जो भी है, जो व्यू है बहुत अच्छा है, ठीक है। वहाँ पे जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी यंग लोग जो घोड़ों से सवारी करने के लिए जो यंग बच्चे लोग हैं वहाँ पे, तो वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वो प्यार से बात करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन रेट के बारे में आप थोड़ा जानकारी रखिए। वहाँ पे जाने के बाद किसी का फ़ोन नंबर लेके रेट के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल यही है कि एक 4000 समथिंग आपका पैसा खर्चा हो सकता है। अगर आप रूम लेके वहाँ पे रहते हैं तो एक 1,500-2 हज़ार ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, आपकी अगर खुद की गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं सब कुछ, तो 4000 तो खर्चा है ही, ठीक है। कल्याण से लेके बदलापुर वगैरह के जो लोग हैं उनके लिए तो इतना खर्चा है। अगर मुंबई से कोई लोग आते हैं अपनी खुद की गाड़ी लेके, तो वो जो पेट्रोल का वगैरह खर्चा है तो वो अलग से है। तो ऐसे करके उनको एक 6-7 हज़ार वगैरह खर्चा आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप उधर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। मतलब आप अगर महाबलेश्वर जाने की सोचते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप माथेरन जाके आइए। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।